तो पृष्ठ संख्या 45 आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे 10वीं विज्ञान का पृष्ठ क्रमांक 45 है और तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न दिए हैं इस पेज में, उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, प्रश्न है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर कौन सी द्रव होती है? कौन सी द्रव होती है? तो यहाँ पर आप देखोगे इसको बोलते हैं पारद, मरकरी, या इसी को क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु होती है द्रव? पारा, या उसी को क्या बोलेंगे? मरकरी, या उसी को क्या बोलते हैं? पारद। इनमें से कोई लिख दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है ऐसी कौन सी धातु होती है? तो ये क्या होती है? सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से भी काट सकते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। फिर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो ये कौन सी होती है? सिल्वर और कापर। चांदी और तांबा ये धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं, और ये उसकी भी चालक होती हैं, विद्युत की। ठीक है, फिर ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ऊष्मा की कुचालक क्या होती है? लेड और मरकरी, ये ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो इसमें है। अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं अक्सर वही पूछता है। प्रश्न है आघात वर्ध है, यहाँ धा है, ठीक है ना, आघात है वर्ध है तथा तन्य का अर्थ क्या है? तो आघात वर्ध का मतलब समझते हैं। वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती हैं, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गई? आघात वर्ध कहलाती हैं। समझ में आ गया? माने कोई धातु है, आप पीट पीट करके या दबा करके उसको पतली चादर में बदल सकते हो, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्ध बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, यदि ट्रेन आती है तो उसके पहले आने के पहले ट्रेन की पटरी में एक ठो सिक्का थोड़ा सा गोंद लगा के चिपका के रख दो, है ना। जब पटरी से ट्रेन गुजरेगी तो सिक्के में चढ़ेगी, तो सिक्का जैसे निकालोगे, तुरंत मत निकालना, गर्म होता है, ठीक है, तो चपटा जाएगा और बड़ा हो जाएगा, मतलब वो पतली चादर में बदल गया, तो क्या कहलाया? आघात वर्ध कहलाया। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर तन्य का मतलब समझते हैं। क्या मतलब समझना है? तन्य। तो वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती है ना। जैसे मान लो तांबा है, उसको खींच खींच करके पतली तार में बना सकते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनके तारों को बनाया जा सकता है, मतलब ये धातुएं क्या कहला गई? तन्य कहला गई। सभी धातुएं तन्य होती हैं पर ये ज़्यादा तन्य होती हैं। क्लियर हो गया?